क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा क्रूर हो, क्या वही सबसे ज्यादा बदल भी सकता है? अगर एक हत्यारा जिसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे हों, अगर वही इंसान शांति का प्रतीक बन जाए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये केवल कहानी नहीं है, ये करुणा की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कथा है भगवान बुद्ध और एक भयानक डाकू अंगुलीमाल की। बहुत समय पहले कौशल देश के घने जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। अंगुलीमाल कहा जाता था। जो भी उस जंगल से गुजरता वह जीवित वापस नहीं आता। अंगुलीमाल लोगों की हत्या करता, उनकी उंगलियां काटता और उनसे एक भयानक माला बनाता। उसकी आंखों में दया नहीं थी, हाथों में खून था और हृदय में केवल क्रोध। राजा की सेनाएं भी उसे पकड़ने से डरती थीं। पूरा राज्य आतंक में जी रहा था। लेकिन उसी समय इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके हृदय में सभी प्राणियों के लिए असीम करुणा थी। वह थे भगवान बुद्ध। जब बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो लोगों ने उनसे विनती की, भगवान, उस जंगल में मत जाइए, वह हत्यारा है, वह आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो अज्ञान में भटक रहा है उसी को सबसे अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। और बुद्ध अकेले ही उस खतरनाक जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। आज मेरी माला पूरी हो जाएगी। उसने सोचा। वो तलवार लेकर पूरी ताकत से बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई। बुद्ध शांति से चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। वह हांफने लगा, पसीने से भीग गया। आखिरकार वह चिल्लाया, रुको सन्यासी। बुद्ध रुके, धीरे से बोले, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, रुके तो तुम नहीं हो। ये शब्द तलवार से भी अधिक तेज थे। अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। तुम कैसे रुक गए? उसने कहा। तुम तो चल रहे हो, बुद्ध ने उत्तर दिया। मैंने हिंसा को रोक दिया है, मैंने घृणा को रोक दिया है, लेकिन तुम अभी भी उसी मार्ग पर चल रहे हो। पहली बार अंगुलीमाल का हाथ कांपा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। वह व्यक्ति जिसने कभी दया नहीं जानी, आज अपने भीतर टूट रहा था। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने बहुत पाप किए हैं, वह बोला। क्या मेरे लिए भी कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, जो पश्चाताप कर सकता है वह बदल भी सकता है। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन एक हत्यारा मर गया और एक भिक्षु ने जन्म लिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को संघ में दीक्षा दी, लेकिन परिवर्तन आसान नहीं था। लोग उसे देखते ही पत्थर मारते, गालियां देते। अंगुलीमाल घायल अवस्था में बुद्ध के पास आता और कहता, लोग मुझे माफ नहीं कर पा रहे। बुद्ध शांत स्वर में कहते, जो बीज बोया है उसका फल तो मिलेगा, पर तुम अब नए बीज बो रहे हो। समय बीता, अंगुलीमाल वही व्यक्ति बना जो पीड़ा में पड़े लोगों की मदद करता। जो कभी मृत्यु देता था वही जीवन की रक्षा करने लगा और अंततः उसे भी शांति प्राप्त हुई। कथा का संदेश, कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वे बदल न सके। करुणा हिंसा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सच्चा धर्म दंड नहीं, परिवर्तन सिखा है।